वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 बच्चों मतलब प्रिज्म का टॉपिक, यानी कि बच्चों हमने लेंस वाला पहले दर्पण पढ़ा, फिर लेंस पढ़ा, अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म, जो बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और बच्चों इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो हम वन बाई वन करके एक एक स्टेप करके प्रिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बिना स्किप किए हमारे लेक्चर को देखिए बच्चों, तो आपको आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यानी बात करने वाले हैं पहले हम नंबर फर्स्ट प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में प्रिज्म ही बोलते हैं, इस प्रकार से। तो बच्चों प्रिज्म है क्या? प्रिज्म है क्या? प्रिज्म वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दोनों समतल पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, देखो जैसे कि बच्चों ये हमारा क्या है, ठीक है बच्चों, ये हमारे कौन से पृष्ठ है? ये हमारे हैं अपवर्तक पृष्ठ, इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, ये क्या बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ। बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिज्म कोण है ए। ये क्या है? इसको हम कहेंगे बच्चों प्रिज्म कोण। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दोनों समतल पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां लिखेंगे प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है ये दोनों समतल पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं तथा इन अपवर्तक पृष्ठों को
यहां हम लिखेंगे तथा इन समतल पृष्ठों को, ये समतल पृष्ठ है ना, तथा इन समतल पृष्ठों को, तथा इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दोनों समतल पृष्ठ एक कोण पर झुके होते हैं जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं तथा इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं। बच्चों ए क्या हमारा प्रिज्म कोण है। बच्चों ए को हम अपवर्तक कोण भी कह देते हैं, यानी प्रिज्म कोण तो कहते ही हैं और बच्चों ए को हम अपवर्तक कोण भी कह देते हैं। ठीक बच्चों, अब यानी बच्चों हम बात करने वाले हैं बच्चों प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की। तो बच्चों लगा लीजिए पहले हेडिंग। तो बच्चों अब इसके बाद हम एक बहुत प्यारा सा हेडिंग लगाएंगे, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी कि ये है बच्चों प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों इसका पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो चलो डायग्राम कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से, यानी बहुत ही साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रिज्म है बच्चों। क्या हमारा ये प्रिज्म है बच्चों, क्या हमारा प्रिज्म है। ठीक है ना। और बच्चों इस पर हम कोई प्रकाश किरण डाल रहे हैं बच्चों, देखो ये डाल रहे हैं प्रकाश किरण, इसको नाम देते हैं प्लस, और थोड़ा सही कर लेंगे क्योंकि डायग्राम बच्चों स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक प्रकाश किरण से डालेंगे ये बच्चों। ठीक है, और जैसे ही ये बच्चों इस अपवर्तक पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण पहुंचेगी तो क्या होगा, इसका हो जाएगा अपवर्तन। और जैसे ही अपवर्तन होगा तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि वायु से जा रही है कांच में, और जब अवलंब की ओर झुकेगी तो क्या होगा, ये प्रिज्म के आधार की चलेगी बच्चों समांतर, ऐसे करके प्रिज्म के आधार की समांतर चलेगी। उसके बाद बच्चों फिर ये कांच से फिर जाएगी वायु में तो ये अवलंब से दूर हटेगी, यानी बच्चों ये क्या होगा इस टाइप से। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये है, इसका नाम दे देंगे बच्चों पी क्यू। ठीक बच्चों, इसको कहते हैं आपाती प्रकाश किरण। आपाती प्रकाश किरण, ठीक है, क्या कहते हैं आपाती प्रकाश किरण। और जो इसको हम थोड़ा सा प्रकाश को इधर लिख देंगे आपाती प्रकाश किरण। ठीक है, आपाती प्रकाश किरण। बच्चों ये वाला क्या है, ये हमारी है निर्गत प्रकाश किरण। निर्गत प्रकाश किरण। ठीक है, ये हमारी क्या है निर्गत प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये निर्गत प्रकाश किरण बच्चों यानी इसको जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आपाती प्रकाश किरण को हम बढ़ाते हैं आगे बच्चों, ऐसे करके बच्चों बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है,
अब बच्चों निर्गत प्रकाश को बढ़ाते हैं पीछे, ठीक है, एसकेपी हटा दें पीछे। तो जो ये निर्गत प्रकाश को हम पीछे हटा रहे हैं, तो इन दोनों किरणों के मध्य बच्चों की बनना है एंगल, तो ना ये कोण बनना है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा बच्चों क्या है, डेल्टा हमारा है विचलन कोण, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन निकलती है, आपाती प्रकाश कण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश कण को पीछे हटाने पर इन दोनों किरणों के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। और बच्चों ये हमारी एक, यहां से एक डाल देंगे अवलंब ई वाला डालेंगे बच्चों, इसको एक ही अवलंब ई वाला है, बच्चों क्या ये अवलंब है, एक बच्चों अवलंब ने इधर से डाला, एक बच्चों क्या हो गया ये वाला अवलंब, ये तो जो इस अवलंब को नाम दे देंगे हम एन एन डैश, इसको एन एन डबल डैश, ठीक है जी, ये हमने नाम दे दिया। अब बच्चों एक बात देखेंगे, ये हमारा एंगल क्या है, और बच्चों ये हमारा एंगल क्या है, ये एंगल क्या है बच्चों, ये एंगल, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम इसके अपवर्तन की बात कर लेते हैं, फिर सारी सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा नहीं क्या है, ये हमारा है आपतन कोण I1, इस पर आपतित हो रही है, इस पर क्या हो रही है, निर्गत हो रही है I2। बच्चों जब ये I2 है तो ये तो अपवर्तित किरण हो गई ना, तो ये तो R1 होगा ना बच्चों, जब ये R1 है तो बच्चों ये क्या होगा, ये I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, क्यों बच्चों, जब ये I1 है तो ये भी तो I1 होगा पूरा, लेकिन ये R1 है तो ये हम यानी I1 में से R1 घटा देंगे, ऐसे बच्चों ये I2 तो ये पूरा I2 होगा, लेकिन ये हमारा क्या, ये R2 है, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा I2 माइनस, तो बच्चों देखिए आपको पता है कि ये हमारी आपाती प्रकाश कण है, ये यहाँ आपतित हो रही है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा I1, और बच्चों जब ये एंगल I1 है तो ये वाला भी तो एंगल हमारा I1 होगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा एकांतर कोण, क्योंकि ये वाले जब ये हमारा एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, ये वाला I1 है, ये I1 है। अब बच्चों देखिए जब हमारा ये I1 है तो आप एक बात हमको बताइए, ये किरण यहाँ से अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित, तो ये एंगल हमारा क्या है, ये हमारा R1 होगा, और जब ये R1 होगा तो बच्चों ये वाला एंगल निकालेंगे ना, तो ये पूरा एंगल तुम्हारा ये भी I1 है, तो इसमें से R1 घटाएंगे, I1 माइनस R1। इसी प्रकार बच्चों ये हमारी निर्गत है, ये हमारा क्या है I2 है, तो यहाँ से हमारा R2 है, तो I2 में से क्या घटाएंगे बच्चों, ये I2 माइनस R, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम बिंदु दे देंगे O, इस प्रिज्म का नाम दे देंगे बच्चों A B C, ठीक है बच्चों, क्या नाम देंगे इसको A B C, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तुमने एक बहुत ही आपको जटिल लग रहा हो लेकिन बहुत आसान चित्र है, क्योंकि आपके सामने मैंने बना के दिखाया है। और बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, माना एक प्रिज्म A B C है, माना एक प्रिज्म A B C है, जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई आपाती प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, ठीक है, जो अपवर्तक पृष्ठ इस AB से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है और अपवर्तक पृष्ठ AC पर पहुंचती है, आगे बच्चों यहाँ पर, जिससे RS के रूप में निर्गत होती है। बच्चों ये कौन सी है, ये RS, इसको नाम देंगे RS, जो RS के रूप में निर्गत होती है, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात हमें इसमें लिखनी है, और बच्चों यहीं से हमारी विचलन कोण की डेफिनेशन आ गई कि आपाती प्रकाश कण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश कण को पीछे हटाने पर इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त कर देंगे, इससे डेल्टा से, तो बच्चों हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे माना माना एक प्रिज्म, माना एक प्रिज्म ABC है, माना एक प्रिज्म ABC है जिसके अपवर्तक पृष्ठ
अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई आपाती प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके अपवर्तक पृष्ठ एबी पर कोई आपाती प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, जो अपवर्तक पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है और अपवर्तक पृष्ठ AC पर पहुंचती है जिससे RS के रूप में निर्गत होती है, ठीक है बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई आपाती प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, जो अपवर्तक पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के जो क्या होता है, जो अपवर्तक पृष्ठ AB से अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार के समांतर चलती है और अपवर्तक पृष्ठ AC पर पहुंचती है, जिससे RS के रूप में अपवर्तक पृष्ठ AC पर पहुंचती है, जिससे RS के रूप में निर्गत होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों ये बोर्ड के एग्जाम में ये सिर्फ डायग्राम ही बच्चों 1 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में। आप अगर यानी बोर्ड के एग्जाम में अगर खाली वो ये पूछ लेता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख खींचकर समझाइए, तो बच्चों अगर पूरा पूछेगा आपको लिखना भी होगा और ये भी पूछेगा तो बच्चों ये 2 नंबर का आएगा। और खाली किरण आरेख पूछेगा बच्चों, खाली ये चित्र, तो बच्चों वो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, पहले इसके बाद हम एक बात और जान लेते हैं, ये जो डेल्टा के बारे में, ये क्या है, विचलन कोण, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख लेते हैं, डालेंगे हेडिंग विचलन कोण। बच्चों इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। विचलन कोण बच्चों क्या होता है, ठीक, जानते हैं इसके बारे में। विचलन कोण होता क्या बच्चों, मैंने बता दिया आपको, आपाती प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत प्रकाश किरण को पीछे लाने पर, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो एक लेकिन है किसमें, प्रिज्म में, तो हम कहते हैं, लिखने की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, आराम से लिख देंगे, किसी प्रिज्म में आपाती प्रकाश किरण
प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर दोनों किरणों के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये होगी बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन। ठीक बच्चों, यानी हमको रटना है ही नहीं, बहुत ही आसानी से याद हो गया कि आपाती प्रकाश को आगे बढ़ाने पर, निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटाने पर दोनों किरणों के मध्य जो कोण बना उसे कहते हैं विचलन कोण। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो आप एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। यानी पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक बच्चों, आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब यानी हम बात करने वाले हैं अल्पतम विचलन कोण की। किसकी? अल्पतम विचलन कोण। इससे पहले भी हमने बात किया था विचलन कोण के बारे में। अब बात करने वाले हैं अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। ठीक बच्चों, तो क्या होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन? तो यहां हम कह देंगे बच्चों, डाल देंगे हेडिंग अल्पतम विचलन कोण। इसको बोलते हैं इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये है अपना, ये आपका बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यानी कि अल्पतम विचलन कोण। बच्चों, क्या होता है अल्पतम विचलन कोण? अभी तक हम सिर्फ विचलन कोण के बारे में जान पाए हैं, अल्पतम विचलन कोण के बारे में नहीं जाना। अब जानेंगे तो क्या होता है। तो बच्चों, उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखें एक डायग्राम खींचते हैं। यानी कि ये हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा है वाई अक्ष, ये हमारा बच्चों क्या है वाई अक्ष। बच्चों हमारा ये क्या, हमारा इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्स अक्ष। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या है मूल बिंदु। ठीक बच्चों, ये क्या मूल बिंदु, ये आपका एक्स अक्ष है बच्चों, ये आपका वाई अक्ष है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा देखो क्या है, ये हमारा इसको हम कहेंगे, इधर कहेंगे आपतन कोण। एक्स अक्ष बच्चों हम आपतन कोण को दिखा देंगे, आपतन कोण आई। ठीक बच्चों, अब बच्चों वाई अक्ष पे हम दिखा देंगे विचलन कोण।
विचलन कोण डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। ठीक है, हमारा विचलन कोण डेल्टा है। अब बच्चों देखो ये एंगल यहां मेंशन कर देंगे, ये 10 कह देंगे, ये 20 कह देंगे, ये बच्चों 30 कह देंगे, ये बच्चों हम 40 कह देंगे, ये बच्चों हम 50 कह देंगे, ये बच्चों हम 60 कह देंगे, ऐसे बच्चों ये 70 कह देंगे, ऐसे बच्चों देखो ये आपका क्या है, ये मान लीजिए बच्चों क्या हमारा, ये मान लीजिए ये 20, बच्चों क्या 40, 40 बच्चों क्या 60, ठीक बच्चों। तो बच्चों हमने इसमें सिर्फ एक बात देखी कि आपतन कोण को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा ये होता है इसके लिए, तो बच्चों देखिए ये हमारा यानी क्या, ये हमारा आपतन कोण है 10 20 30 40 प्लस 60 70, ये 30 40 प्लस ये हमारा क्या है विचलन कोण बच्चों। और यहां से बच्चों जैसे हमने ग्राफ खींचा ना इसके मध्य बच्चों ग्राफ हमको ये मिला, ये बच्चों ये ग्राफ मिला, ये बच्चों यानी ये हमारा मिलेगा डॉट डॉट, ये बच्चों हमारा ये इधर इससे मिल जाएगा, ठीक बच्चों। और ये बच्चों हमारा किससे मिल जाएगा, बच्चों मिल जाएगा इससे, ठीक है। इसको ये बच्चों हमारा देखिए बच्चों, ये जितना स्पष्ट आप चित्र बना देंगे उतने ही मार्क्स आपको बोर्ड के एग्जाम मिल जाएंगे, ठीक बच्चों। ये हमारा ये बच्चों मतलब ये है, यानी आपतन कोण देखिए ये हमारा ये वाले हैं, ये हमारे क्या विचलन कोण बच्चों, तो ये हमारे आपतन कोण ये विचलन कोण। और जैसे जैसे बच्चों हम आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं तो पहले विचलन कोण यहाँ था और ये हमारा आपतन कोण यहाँ था, फिर जैसे ही हमारा आपतन कोण ये हुआ तो विचलन कोण हमारा ये आ गया, घटा बच्चों तो यहाँ गया, मतलब ये 40 से कम। जब हमारा 30 हुआ तो बच्चों ये यहाँ पर आ गया और कम 40 से, तो बच्चों हमारा ये 40 पाया तो बच्चों ये यहाँ पर आ गया और कम। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि जब विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण आई के मध्य ग्राफ खींचा गया तो यह देखा गया कि आपतन कोण के बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। और एक स्थिति बच्चों ऐसी आ जाती है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। अतः इस न्यूनतम विचलन कोण को बच्चों क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से, इससे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। और बच्चों इसके पश्चात यदि हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, बढ़ गया। तो हम सिंपली कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और बच्चों इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा है आई डेल्टा वक्र। ये क्या बच्चों, आई डेल्टा वक्र। ये हमारा क्या है, आई डेल्टा वक्र। तो सिंपल हम कह देंगे, यहाँ लिख देंगे विचलन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई व विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण, कोण डेल्टा, डेल्टा विचलन कोण डेल्टा के मध्य, के मध्य, मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, खींचने पर देखा गया, देखा गया, देखा गया कि
आपतन कोण के बढ़ाने पर, आपतन कोण के बढ़ाने पर, के बढ़ाने पर विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान, कोण का मान घटता है, घटता है, घटता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसी आ जाती है, आ जाती है कि विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान, कोण का मान न्यूनतम, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, हो जाता है। अतः इस, अतः इस, अतः इस न्यूनतम, न्यूनतम विचलन कोण को ही, विचलन कोण को ही अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, कहते हैं। इसे डेल्टा एम, इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई व विचलन कोण डेल्टा के मध्य ग्राफ खींचने पर देखा गया कि आपतन कोण के बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। अतः इस न्यूनतम विचलन कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों देखिए, अब क्या है, इसके पश्चात अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः अब इसके पश्चात आपतन कोण के बढ़ाने पर, आपतन कोण के बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी, विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक बच्चों, यानी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होगी बच्चों। इस ग्राफ से हम पूरा समझ गए। जैसे इसको हम बढ़ा रहे थे, जैसे हमारा ये 10 था तो हमारा ये यहाँ पर था, यहाँ पर ज्यादा था 40 था, जब ये 20 हुआ तो बच्चों ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये 20 से कम हो गया। जैसे बच्चों 30 हुआ तो बच्चों यहाँ पर आ गया, और 30 से और इससे कम हो गया तो बच्चों यहाँ पर आ गया 40 में, तो ये हमारा ये और कम हो गया। मतलब ये है कि जैसे हम आपतन कोण बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण घट रहा है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद वो दोबारा से विचलन कोण बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वो अल्पतम विचलन कोण का वो निश्चित न्यूनतम मान ही बच्चों क्या कहलाता है, अल्पतम विचलन कोण। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो हम आज के लेक्चर में बच्चों इतनी ही बात करेंगे। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और बच्चों अगर ऐसे ही सारे वीडियो लेक्चर हमारे आपके समझ में आते हैं तो बच्चों आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें। और बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगला लेक्चर होगा बच्चों को, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्लास को देखना ना भूलें, ठीक बच्चों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।